तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाएगा। न्यूट्रल्स को बताया था शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए के केसेस हैं। घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तनकीद, कहा इनको खौफ था, मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लाना चाहता हूँ, कभी नहीं सोचा था अपना आर्मी चीफ लाऊंगा। नवाज शरीफ के पास चोरी का पैसा था, वो दूसरे इदारों की तरह फौज को भी कंट्रोल करना चाहता था। इन्होंने हर जगह अपने लोग बिठा दिए। इलेक्शन कमीशन अपनी साख खो चुका है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को जितवाने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मफादात एक हैं। इनका मफाद चोरी करना है। इनके होते हुए किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। नैब जैसा इदारा जब राना सनाउल्लाह के नीचे होगा तो अंदाज़ा करें क्या होगा। नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेगा, बुड़बुड़ाया करेगा कि शहबाज शरीफ ने सफीर को केक खिलाया, शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गया। खुर्रम दस्तगीर ने यह कह दिया अमेरिका ने साजिश कर दी, धांधली हो गई। मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट, कहा इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आने लगा है, बहुत गहरा और नाकाबिले तलाफी सदमा पहुंचा है बेचारे को। शहबाज शरीफ को झूठे केस बनाकर फाउल प्ले के जरिए मैदान से आउट करने के लिए मेहनत की, अल्लाह ने वो चाल इसी पर उलट दी। अब इसी सदमे और हसद में इसकी बाकी जिंदगी गुजरने वाली है। उम्मीद है IMF से रकम में इजाफा और बेल आउट प्रोग्राम में तोसी हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी से गुफ्तगू, कहा माइक्रो इकनॉमिक और मालियाती इदारों पर इब्तदाई यादाश्त के बाद मुआहिदा हो जाएगा। IMF से बातचीत में बजट और मालियाती इक़दाम पर इत्तफाक हो गया, ताहम मॉनिटरी टारगेट में इत्तफाक की ज़रूरत है। मज़ीद मुज़ाकरात की सूरत में कोई हिचकिचाहट नहीं। वेंटिलेटर पर पड़ी मईशत को लाइफ सेविंग इंजेक्शन। चीनी बैंकों के कंसोर्शियम ने $2.3 अरब की कर्ज सहूलत पर दस्तखत कर दिए। रकम 1-2 रोज में मौसूल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का ट्वीट, सहूलत फराहम करने पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फी लीटर लेवी आयद की जाएगी। आइंदा बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए किया जाएगा। IMF का मुज़ाकरात के दौरान डू मोर का मुतालबा, बेशतर निकात पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात कामयाब होने के इम्कानात रोशन। GST की मद में वसूलियों का हदफ 3,008 अरब रुपए से बढ़ाकर 3,300 अरब रुपए करने पर इत्तफाक कर लिया गया। कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब से बढ़ाकर 1,005 अरब करने और इनकम टैक्स वसूलियों का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। तर्जुमान IMF के मुताबिक बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त हो चुकी। अगले साल के दौरान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बेहतर करने की पॉलिसियों पर मुज़ाकरात जारी हैं। IMF के साथ तय हो चुका है कि पेट्रोलियम पर लेवी 50 रुपए की जाएगी। मुआहिदा जुलाई के आखिर तक फाइनल होगा। IMF के साथ मीटिंग की राम कहानियां सुनाई जा रही हैं। मुआहिदे के लिए 450 अरब रुपए कहां से इकट्ठे करेंगे? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने सवाल उठा दिया। कहते हैं पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से महंगाई का नया तूफान आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, फैक्ट्रीज बंद और एक्सपोर्ट कम होगी। इस माहौल में कौन पैसा लेकर आएगा? तरसीलाते ज़र भी कम होंगी। सरमायाकारों को हुकूमत पर एतमाद नहीं है। हुकूमत इत्तेहाद का मकसद मईशत को ठीक करना नहीं, नैब तरामीम था। मुक्तदर हलकों से पूछता हूँ, हमें क्यों हटाया गया? अभी भी देर नहीं हुई, फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। PTI मुल्क को वेंटिलेटर पर छोड़कर गई थी। हुकूमत मुश्किल फैसले ना करती तो पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। तबाही और तब्दीली सरकार इस मुश्किल बजट की जिम्मेदार है। बजट IMF का जरूर होगा, लेकिन बताएं कौन हमें मुश्किल बजट के साथ बांध गया? विफाक के वजीर शहरी रहमान की साबिक हुकूमत पर तनकीद, कहा IMF के पैसों पर शाखर्चियां करने वाले हमें इम्पोर्टेड कह रहे हैं। हमने 70 साल में 23 IMF प्रोग्राम किए, लेकिन अवाम पर कभी बोझ नहीं पड़ा। इन्होंने कशकोल तोड़ने की बात की और 41 अरब का कर्जा छोड़ गए। नैब कानून में तरामीम और इलेक्शन एक्ट कानून का हिस्सा बन गए। दोनों बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर किए गए। सदर मुमलिकत ने मंजूर करने से इनकार कर दिया, बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल नैब बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। केस के लिए वकील ख्वाजा हारिस की खिदमात लेने का फैसला फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की पैरवी कर चुके हैं। गिरफ्तारियों से मुताल्लिक़ खुर्रम दस्तगीर के बयान के बाद इमरान खान नया बयानिया बना रहे हैं।
आप कौम को बताएं कहां गया आपका अमरीकी साजिश का बयानिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान पर तनकीद, कहा नैब कवानीन में तरामीम से फायदा उस्मान बुज़दार और फरा गोगी समेत इमरान खान के फ्रंटमैन को होगा। इमरान खान आए दिन शोशे छोड़ रहे हैं, उन्हें खुश होना चाहिए। नैब कवानीन में तरमीम से अब ये पकड़े नहीं जाएंगे। नैब तरमीम से पहले ये 3.5 साल में कुछ साबित नहीं कर सके, ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे थे। 90 रोज के रिमांड के बाद भी चालान पेश नहीं किया जाता था। शहबाज शरीफ के केस में खुद मौजूद था। नैब ने कहा हम करप्शन की तो बात ही नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी इजलास, हुकूमत का पार्लियामेंट की ऑनरशिप से कलअदम TTP से मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के लिए इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात पर ईवान को एतमाद मिलेंगे। इजलास में आर्मी चीफ और DG ISI ने कौमी सलामती अमूर पर ब्रीफिंग दी। अरकान को अमन, मुज़ाकरात, सरहदों की सूरत हाल और दीगर अहम सिक्योरिटी अमूर पर एतमाद में लिया। बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर भी ब्रीफिंग। इजलास में हमसायों के साथ ताल्लुकात का जायजा भी लिया गया। शहर कायद में प्री मानसून बरस पड़ा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मुतादिद फीडर्स ट्रिप करके। एयरपोर्ट और अतराफ में तेज हवाएं और बारिश। जिनाह टर्मिनल पर तेज हवाओं की वजह से फजाई ऑपरेशन मुतासिर। CAA ने अलर्ट जारी कर दिया। हमजा शहबाज का मामला किसी भी वक्त लुढ़क सकता है। इस वक्त अवाम की तरफ जाना ही मसाइल का वाहिद हल है। सियासी जमातें अवाम से डर रही हैं, ये अवाम के मुंतखब करदा नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रजीम चेंज सेमिनार से खिताब, कहा बड़े लेवल पर रजीम चेंज कबूल नहीं किया जा रहा था। 36 घंटों के नोटिस पर पूरे पाकिस्तान से लोग बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट से रोज कहते हैं साइफर पर कमीशन बनाए। इलेक्शन कमीशन को सदर ने खत लिखा, स्पीकर ने भी कहा कमीशन बनाया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी हमें सपोर्ट कर रहे थे, हमारा मुआशी निजाम बेहतर था। नैब के इदारे को खत्म करने की जरूरत है। जो नुकसान नैब ने मुल्क को दिया आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आज भी कहता हूँ नून लीग के केस चलने दें और कैमरे लगाकर लोगों को दिखाएं। हम इस बात का तहैया करना है कि मुल्क चलाना है या नैब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। SN इकबाल की इमरान खान पर तनकीद, बोले हुकूमत ने नैब कावानीन में बुनियादी तरामीम की हैं। ये वही तरामीम है जिन्हें इमरान नियाज़ी जरूरी कहते थे और इन तरामीम के हक में दलाइल दे चुके हैं। अब ये किस चीज पर तनकीद कर रहे हैं? मनफी सियासत और इमरान नियाज़ी का राग कौम के सामने फाश हो चुका है। इमरान खान आज बनी गाला के पहाड़ों पर बैठकर तबाही का नजारा कर रहे हैं। पंजाब का माली साल 2022-23 का बजट मंजूर कर लिया गया। जवेदी स्पीकर दोस्त मजारी की ज़ेर सदारत ऐवान इकबाल में होने वाले इजलास में अपोजिशन का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। अपोजिशन ने गुज़श्ता रोज स्पीकर परवेज इलाही के बुलाए गए असेंबली इजलास में शिरकत की थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इत्तेहाद का ऐलान। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। सूबाई वजीर अता तारड़ कहते हैं हुकूमत और गवर्नेंस के मामले पर दोनों जमातें एक हैं, मुशावरत का अमल आगे बढ़ाएंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा इलेक्शन में 20 की 20 नशिस्तें जीतेंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बाद इंतखाबी नताज में बेहतरी आएगी। हम जानते हैं ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के क्या इरादे हैं। सब पता है कि नून लीग के इरादे हैं क्या, दरपर्दाही क्या कर रहे हैं। हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। 20 के 20 हलकों में डट कर खड़े हैं। PTI का पुख्ता वोट बैंक और नजरियाती कारकुन मौजूद है। तमाम दीनी जमातें ज़िमनी इलेक्शन में हमारा साथ दे रही हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मिफ्ता इस्माइल और उनकी हुकूमत ने जो इकदाम किए वो दिफा नहीं कर पा रहे। जो पजीराई मिल रही है उससे जाहिर है लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम रोक दिया। आमिर लियाकत के वरसा की दरखास्त पर हुक्म जारी। आइंदा समात तक जुडिशल मजिस्ट्रेट का पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल कर दिया। समात 29 जून तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील ज़िया अवान ने कहा कि एक अजनबी अदालत में गया
और पोस्टमार्टम का ऑर्डर हासिल कर लिया। पुलिस सर्जन का रवैया वरसा के साथ अच्छा नहीं रहा। महकमा सेहत से मेडिको लीगल अफसर के खिलाफ शिकायत की है। आमिर लियाकत को जहनी दबाव देने वालों के खिलाफ हम अलग से केस करेंगे। इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सियासी जमातों की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कितने दिनों में होगा, क्या फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि 60 से 65 दिनों में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। पहले नई हल्का बंदियां करेंगे, फिर शेड्यूल देंगे। हुकूमतें बलदियाती इंतखाबात में रुकावट डालती हैं। अदालत दिफा की हुकूमत को ताउन करने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि कुछ शिकायत आई हैं, वो भी देख लें। वोट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल न किया जाए। आईसीसी ने प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। इमामुल हक रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट का पहला नंबर, इंग्लैंड के क्रिस वोक्स दूसरे और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का रैंकिंग में चौथा नंबर। ऑलराउंडर रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीब उल हसन पहले नंबर पर बराजमान। मैं आजकल बलोची ज़बान सीख रही हूँ, ये एक राज है। लोग मेरी उम्र के बारे में बात करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। अदाकारा मीरा की कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू। कहा, यहाँ अस्पताल बनते हैं। इमरान खान ने भी अस्पताल बनाया, लेकिन किसी ने एक्टिंग स्कूल नहीं बनाया। मीरा अपनी फिल्में देवदास और सोहनी महिवाल रोके जाने पर भी अफसरदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अदाकारा मीरा आपदीदा हो गई। काजल चुराना हुआ पुराना, अब है नाश्ता उड़ाने का जमाना। फलों से सजी नाश्ते की ट्रे, एक और दावेदार 2 हसीनाएं। अमेरिकी मॉडल काइली जेनर ने नाश्ते की स्टोरी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। कुछ देर बाद टीवी अदाकारा मिनाल खान ने भी वही नाश्ता अपनी स्टोरी पर लगा दिया। सोशल मीडिया के शर्लॉक होम्स ने फिर नाश्ते का पोस्टमार्टम कर दिया। एक दिल जले ने किम कार्दाशियन की तस्वीर लगाकर तबसरा किया, मैं काइली की बहन बोल रही हूँ, काइली ने सर्फ खा लिया है। एक सारिफ ने लिखा, टेंशन न लें, हो सकता है काइली और मिनाल ने एक साथ नाश्ता किया हो।